हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और आज है 22 जुलाई, उसका पेपर है हमारे पास। ये एक लेवल 1 का वीडियो है जिसमें हम बहुत सारे हेडलाइंस पढ़ेंगे, नए वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे, पुराने वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, उनका नया यूज़ देखेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर के बेसिक रूल्स। तो ये सारा कुछ करने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा। और इसी के साथ एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें आज जो हमने वर्ड्स कलेक्ट किया है उसका रिवीजन होगा और वो डिस्कशन होगा। मैक्सिमम 10 मिनट्स का वो वीडियो होगा। सो आप दोनों वीडियो देखिए और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हेडलाइन पढ़ लेते हैं हम। जेफ बेजोस एड्स रिकॉर्ड 13 बिलियन इन सिंगल डे टू फॉर्च्यून। सबसे पहले इस आदमी का फ़ोटो देख लो, ठीक है ना। इनका नाम है जेफ बेजोस, ये गंजे से हैं। और ये कौन है? अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का नाम सुना है ना आपने, कई बार इस्तेमाल भी किया होगा। उसके मालिक यही हैं। इन्होंने क्या किया? 13 बिलियन डॉलर्स एक दिन में ही, सिंगल डे में ही अपने फॉर्च्यून में, मतलब अपने किस्मत में। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? अच्छा भाग्य, किस्मत। तो अपने किस्मत में कितना और ऐड किया? 13 बिलियन। और फॉर्च्यून को ही खजाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब तो अच्छा अच्छा भाग्य तो है ही, और खजाना तो अपने खजाने में ऐड किया। तो फॉर्च्यून का दो मतलब हो गया, एक तो अच्छी किस्मत और दूसरा खजाना। नाउ ये जो वर्ड है रेड कलर में, इसको देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके। रूरल जॉब लॉस इंचेज अप। देखो क्या लिख रहा है, रूरल जॉब लॉस। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जॉब है उसमें जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो इंचेज अप हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले अगर 100 में से 25 लोगों का जॉब लॉस हो रहा था तो अब 35 लोगों का होने लगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो आपने देखा इसके लिए यूज़ क्या किया है इसने? इंचेज अप। सो इसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। अब ये देखो, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं आपको। ट्रंप फाइनली ट्रंप फाइनली बैक्स फेस मास्क। ट्रंप फाइनली क्या कर रहे हैं? फेस मास्क को बैक कर रहे हैं। देखो, अब बैक का मतलब आप जानते हो, आपका पीठ, पीछे का हिस्सा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के रूप में काम आ रहा है, और जब भी हम किसी को बैक करते हैं तो क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं। तो ट्रंप अब फाइनली फेस मास्क को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये क्या कहते थे? अरे ये सब फालतू की बातें हैं, फेस मास्क लगाने से कुछ नहीं होता। जैसे हेलमेट नहीं लगाने वाले क्या बोलते हैं? ये सब फालतू की बातें हैं। अब ये न्यूज़ देखते हैं हम कि 1 in 4 एक्सपोज टू कोविड इन दिल्ली। ठीक है ना। एक तरह का सर्वे हुआ जिसने क्या बताया कि हर चार में से एक क्या है? कोविड को एक्सपोज्ड हैं। अब ये देखो, एक्सपोज कर देना मतलब उजागर कर देना। अब जैसे मान लो कि आप सनलाइट में जाते हो, धूप में जाते हो, तो आपका बॉडी किस चीज़ से एक्सपोज हो जाता है? सनलाइट से, ठीक है ना। अगर किसी नेता ने कुछ गलत किया है, किसी पॉलिटिशियन ने या किसी ने भी कुछ गलत किया है और कोई इसको एक्सपोज करता है, मतलब दुनिया के सामने ले आता है। तो उसी तरह जैसे आपका बॉडी सनलाइट को एक्सपोज्ड हो जाता है, उसी तरह 4 में से 1 लोग कोविड वायरस के लिए एक्सपोज्ड हैं, मतलब उनको लग सकता है। आप ये देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि एम टू ब्रिंग कोविड पॉजिटिविटी रेट, ठीक है ना, कोविड पॉजिटिविटी रेट टू 5% और लोअर। लक्ष्य क्या है? किस चीज़ के लक्ष्य है? कि कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है उसको हम 5% से लोअर ले आए, कोविड को लोअर नहीं लाना है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडलाइन पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें आपको दो फ्रेजेस मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये कोविड का न्यूज़ है बिहार में, और क्या कहता है? गवर्नमेंट क्रैक्स व्हिप ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ऑर्डर्स टू सेट असाइड आइसोलेशन बेड्स। अब देखो, सबसे पहले ये वर्ड देख लो, WHIP, व्हिप। व्हिप का मतलब होता है चाबुक, और हिंदी में आप चाबुक चलाते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं? यू क्रैक अ व्हिप, ठीक है ना। तो जब हम लिखते हैं क्रैक अ व्हिप, इसका मतलब किसी के ऊपर कड़ा एक्शन लेना। हम बोलते हैं ना, पुलिस वालों का, प्रशासन का डंडा चला। प्रशासन का डंडा चला मतलब प्रशासन का कड़ा एक्शन लिया गया। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया है
व्हिप को क्रैक किया है किस चीज़ पे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। और उनको किस चीज़ का ऑर्डर दिया है? बोला है कि आप सेट असाइड कीजिए कुछ बेडें, कुछ आइसोलेशन बेड्स अलग से निकाल कर रखिए कोविड पेशेंट्स के लिए। सेट असाइड का मतलब ही होता है थोड़ा निकाल कर बचा कर रखना किसी और चीज़ के लिए। ये कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। सेट असाइड, आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, आपने 10 रुपये अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सेट असाइड कर दिया, मतलब आपने उसको अलग से रख दिया। तो यहाँ दो चीज़ें देखा, क्रैक व्हिप और सेट असाइड। ओके, ये देखो जरा आप, डे आफ्टर सेंट्रल टीम्स विजिट एनएमसीएच सुपरिटेंडेंट रिमूव्ड। सेंट्रल टीम के विजिट के एक ही दिन बाद एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट क्या हुए? रिमूव किए गए। अब जरा मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट टेल्स स्पीकर टू डेफर एक्शन टिल फ्राइडे। देखो, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या टिल और बाय का डिफरेंस। तो टिल का मतलब फ्राइडे तक। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को क्या कहा है कि आप एक्शन को डेफर कर दीजिए। देखो, डेफर कर दीजिए कब तक? फ्राइडे तक। और डेफर का मतलब हम जानते हैं टाल देना, स्थगित कर देना। द मीटिंग वॉज डेफर्ड मतलब मीटिंग टाल दिया गया। ओके, सो एक और वर्ड मिला हमें। और इनको देखो, लालजी टंडन पहले बिहार के गवर्नर रह चुके थे, अभी क्या हो गया? एमपी गवर्नर लालजी टंडन अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। देखो, ये है कारण, ये एक बीमारी है, तो यहाँ पे क्या लग गया? डाई के साथ ऑफ लग गया। बीमारी जब भी होगा डाई के साथ ऑफ लग जाएगा। और कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक का मतलब आपको पता है ना, हार्ट से रिलेटेड। और कार्डियक अरेस्ट जब लिखती है तो हार्ट अटैक के बाद क्या हो जाता है? दिल रुक जाता है। तो जब भी कोई चीज़ अरेस्ट हो जाता है तो वो रुक जाता है, ठीक है ना। अरेस्ट का मतलब सिर्फ गिरफ्तार होना नहीं। तो कार्डियक अरेस्ट आ गया और उसकी वजह से ही पास्ड अवे। ये देखो, कांग्रेस के सीएम हैं अशोक गहलोत, ये क्या कह रहे हैं? आई ऑलवेज फॉलो व्हाट कांग्रेस लीडरशिप सेज। बहुत बढ़िया, मैं हमेशा वही फॉलो करता हूँ जो कांग्रेस के नेता कहते हैं। एक और देखिए, राहुल गांधी ने कोई ट्वीट कर दिया है और उसके वजह से क्या हो गया है? राहुल का ट्वीट रेजेज पॉलिटिकल हीट। राजनीतिक गर्मी को क्या कर दिया है? रेज कर दिया है। और आपको पता है रेज का मतलब बढ़ा देना, किसी भी चीज़ का उदय होना। अभी एक और ईडियम देखेंगे हम जो क्लास में कर चुके हैं, इसको रिवाइज कर लो आप। ऑक्सफर्ड्स वैक्सीन मतलब ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन, और इसका जो रिजल्ट्स आया ये क्या है? शॉट इन द आर्म है, शॉट इन द आर्म फॉर ग्लोबल कोविड-19 फाइट्स। अब देखो, ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन का रिजल्ट ग्लोबल कोविड-19 फाइट के लिए शॉट इन द आर्म है। अब शॉट इन द आर्म मैंने बताया था, बहुत बड़ा सपोर्ट या बहुत बड़ा हेल्प अगर कोई चीज़ हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉट इन द आर्म। सबसे पहले आप ये वर्ड देख लो, शॉट। ये तो शूट का पास्ट टेंस है, ही वॉज शॉट डेड मतलब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन आप जो इंजेक्शन लेते हैं उसको भी हम लोग शॉट्स बोलते हैं। ओके, आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं उसमें देखते हैं बॉडी पावर खत्म होते जाता है और आप बूस्टर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पावर शॉट। तो उसी तरीके से ग्लोबल कोविड-19 के जो फाइट है उसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का रिजल्ट क्या है? उस फाइट के बाह में एक शॉट है, मतलब एक बहुत बड़ा हेल्प है। तो मैं इसको वर्ड्स वाले वीडियो में लिख दूंगा और इसको डिस्कस भी कर दूंगा, आप बस उसका रिवीजन करते रहिए। और ये देखो, एक अच्छा वर्ड पढ़ाता हूँ मैं, सिंपल सा वर्ड है लेकिन उसका यूज़ देखना है। यूरोपियन यूनियन अग्रीज ऑन 2.1 ट्रिलियन डील आफ्टर मैराथन समिट। यूरोपियन यूनियन आपको पता है, यूरोपीय देशों का संघ, उसने क्या अग्री किया है? 2.1 ट्रिलियन डॉलर का डील। किस चीज़ के बाद? एक समिट के बाद। और समिट का मतलब मैंने आपको बताया है, जहां वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं, ऐसी मीटिंग को हम लोग समिट कहते हैं। और कैसा समिट था? मैराथन। मैराथन रेस देखा है ना आपने? ये 100 मीटर का रेस नहीं होता है जल्दी से दौड़ गए, लंबा रेस होता है, इसमें बहुत पावर चाहिए, बहुत स्टेमिना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और आपके कंपटीशन का एग्ज़ाम बिल्कुल एक मैराथन रेस की तरह है, और हम लोग इसको स्प्रिंट की तरह दौड़ना चाहते हैं, 100 मीटर की रेस की तरह। अगर कंपटीशन निकालना है तो एक लंबे मैराथन की तैयारी कर लीजिए आप। अब हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं पेज नंबर 2 पे क्या है। आप देखो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, कोविड डेथ
टॉल, टॉल का मैंने आपको मतलब बताया। मृतकों की संख्या अप बढ़ गया कितने पर, 198 पर, और यहाँ पर के लिए क्या लगाया है, एट, क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। केसेस ब्रीच 28 के मार्क, ये बिहार की बात है। ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, और यहाँ देखो केसेस पार हो गया 28,000 के निशान को, तो उसको ब्रीच कर दिया। ऑलराइट, एक और ईडियम मैं आपको दिखाता हूँ आज के, इसमें बहुत सारे ईडियम्स और फ्रेजेस हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये देखो, कॉम्बैटिंग अ कॉन्टेजियन। कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब मैंने आपको बताया है, लड़ाई करना, लड़ाई, कॉम्बैट। अगर आप किसी से हाथ से लड़ाई कर रहे हैं तो वो फिजिकल कॉम्बैट हो गया। तो कॉम्बैट, किसको कॉम्बैट कर रहे हैं हम लोग, कॉन्टेजियन को। कॉन्टेजियन मतलब जो कॉन्टेजियस डिजीज़ फैलाता है, जो छुआछूत की बीमारी फैलाता है, वैसा वायरस। देखो क्या लिखा है, सिल्क खादी मास्क, हर्बल सैनिटाइजर। सिल्क और खादी के मास्क आ गए, हर्बल सैनिटाइजर आ गए। पोस्ट ऑफिसेज राइज टू कोविड चैलेंज। कोविड के चैलेंज के सामने पोस्ट ऑफिस क्या कर रहे हैं, राइज हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। जब भी आप किसी चैलेंज के सामने राइज करते हैं तो आप उससे निपटने के लिए, आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। यू ऑल्सो राइज टू दिस इंग्लिश चैलेंज। तो पोस्ट ऑफिस में ये सारे सामान बिक रहे हैं, पोस्ट ऑफिस डिलीवरी भी कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ग्लोबल कोविड चैलेंज से लड़ने के लिए राइज कर रहा है, ठीक है। अब हम एक और न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा, बट किन रिस्पॉन्सिबल फॉर लास्ट राइट्स ऑफ कोविड विक्टिम्स। कोविड विक्टिम्स, विक्टिम मैंने बताया आपको पीड़ित, और लास्ट राइट्स मतलब अंतिम संस्कार। देखो अंतिम संस्कार को इंग्लिश में लिख क्या रहे हैं, लास्ट राइट्स, ओके। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा, लेकिन जो किन है, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वही जिम्मेवार हैं कोविड के पीड़ितों के अंतिम संस्कार के लिए, ऐसा डीएम ने कहा है। ओके, सो लेट अस गो टू पेज नंबर 3 एंड लेट अस लुक कि यहाँ पे क्या है हमारा रिवाइज करने के लिए। और कल हमने एक वर्ड किया था लैश, मैंने आपको वर्ड्स के रिवीजन में भी बताया था। कोई चीज़ जब किसी चीज़ पर तेज़ी से प्रहार करे, लगातार प्रहार करे, तो उसको लैश कहते हैं। और ये देखो आप, हेवी रेन्स लैश पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार, कल भी हमने बिल्कुल ऐसा ही न्यूज़ पढ़ा था, मतलब हेवी रेन्स ने नॉर्थ बिहार, बहुत बारिश हुई नॉर्थ बिहार में, इसीलिए हेवी रेन्स ने उसको लैश किया। इसके नीचे ज़रा सा ये चीज़ देखिए, 16 टीम्स ऑफ एनडीआरएफ डिप्लॉयड इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स। डिप्लॉय का मतलब क्या, तैनात किया जाना, ये हम कर चुके हैं, आपको फिर से रिवाइज हो गया। ये देखो, 2 ड्राउन 1 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली गिरने से 1 मारा गया और 2 तो उधर डूब के ही मर गए। ये फ़ोटो देख लो ज़रा आप, बाढ़ आया हुआ है, लोग अपना जा रहे हैं इसके थ्रू, तो क्या लिखा है, लोकल्स मेक देयर वे, लोकल्स अपना रास्ता बना रहे हैं, जा रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू, फ्लडेड एरिया इन चंपारण ऑन ट्यूसडे। अब देखो थ्रू का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। थ्रू का मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना, तो अब ये पानी के पूरे समंदर से, मतलब नदी से इनको होकर गुजरना है, इसीलिए थ्रू लिखा है, ओके। आप ये देखो एक और न्यूज़ यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स मतलब जो गलत चीज़ कर रहे हैं, जो उपद्रवी हैं। मिसक्रिएंट्स ब्रेक एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है वो बांध जो आप नदी के किनारे देखते हैं ना, दीवार बनाते हैं या बालू डाल के बनाते हैं या कंक्रीट का बनाते हैं या मिट्टी का बनाते हैं, तो मिसक्रिएंट्स ने एम्बैंकमेंट को ब्रेक कर दिया। कहाँ, और सुपाल के विलेजेस क्या हो गए, इनंडेटेड हो गए। अब आप समझ लो कि जब बांध टूटेगा तो गांव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, और इनंडेटेड का बिल्कुल मतलब होता है फ्लडेड, सिनोनिम है उसका। तो ये सारे वर्ड्स मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो अभी वर्ड्स का वीडियो इसके साथ ही है, आप उसको देख लीजिएगा। एक और मैं आपको ईडियम फ्रेज यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, बोट मेकर्स इन कोसी रीजन हैव अ फील्ड डे। अब देखो, एज रिवर स्वेल्स, रिवर स्वेल्स मतलब रिवर बढ़ रहा है, रिवर फूल रहा है, स्वेलिंग आ जाता है पाँव में, अगर चोट लग जाता है कहीं भी तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेल, ओके। तो जब रिवर स्वेल हो रही है, रिवर फैल रही है, तो बोट मेकर्स को क्या हो रहा है, कोसी के क्षेत्र में, कोसी रीजन में, उनको एक फील्ड डे हो रहा है। अब देखो ईडियम ही यही है, टू हैव अ फील्ड डे। कैसा डे, फील्ड डे। इसका मतलब वह दिन आपको बहुत काम रहेगा, आप बहुत बिजी रहेंगे, वेरी वेरी हेक्टिक डेज, ठीक है ना।
तो हैव अ फील्ड डे। अब बाढ़ आ रहा है तो इनको बोट का बहुत ऑर्डर मिल रहा है तो इनको फील्ड डे हो गया। ये ज़रा देखो, मेज ग्रोवर्स इन बिहार प्लीड फॉर एमएसपी। प्लीड का मतलब PLEA, प्ली का मतलब याचना, प्लीज का शॉर्ट फॉर्म, और इसी में अगर डी लग गया तो इसका मतलब याचना करना। ठीक है, तो मेज ग्रोवर्स बिहार में क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, एमएसपी के लिए। अब एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोज दैट मान लो कि किसान ने अपने खेत में उगा लिया कोई चीज़ और उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है या कम दामों पे बिक रहा तो उसको बहुत लॉस होगा। और देश की पूरी इकोनॉमी चल रही है, एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप उगाओ फसल, मिनिमम हम ये प्राइस देंगे ही आपको, भले ही मार्केट में कोई ख़रीदने वाला नहीं रहे, हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। क्या देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑलराइट, सो पेज नंबर 4 पे चलता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड के तरफ से कोई वैक्सीन आ रहा है, उसके लिए क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट एंटर्स डार्क कोविड टनल। अंधेरे कोविड के सुरंग में प्रकाश की किरण एंटर कर रही है। ओके, और नीचे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये क्या लिखा है, लीडिंग द पैक। अब विराट कोहली लीडिंग द टीम, इसका मतलब वो टीम को लीड कर रहे हैं। अब देखो, पैक मैंने आपको बताया था, भेड़ियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह अलग अलग जानवरों के झुंड को हम अलग अलग चीज़ बुलाते हैं। ठीक है ना, और अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसे वर्ड्स का एक लिस्ट बना दूंगा, लेकिन पहले आप बस ये सीख लो, उनको बाद में याद कर सकते हैं। तो अभी लीडिंग द पैक मतलब ये जो पैक है, ये जो टीम है जो कोविड वैक्सीन में ऑल ओवर द वर्ल्ड लगी हुई है, उसको कौन लीड कर रहा है, ये ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन। ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है वो पैक को लीड कर रहा है। तो भेड़ियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। अब जरा सा नीचे देख लो आप, बिहार गवर्नर CM मौन लालजी टंडन से। मौन का मतलब मैंने आपको बताया, MOURN, मौन, शोक मनाना, मातम मनाना। तो बिहार के गवर्नर और CM दोनों ही लालजी टंडन के मृत्यु का क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। अभी मैं आपको एक और ईडियम दिखाता हूँ, आज के पेपर में बस ईडियम्स ही ईडियम्स भरे पड़े हैं। रेबेल MLAs हैंड इन ग्लव विथ BJP अनलाइकली टू रिटर्न। रिबेल MLAs, कांग्रेस के जो बागी MLA हैं, कांग्रेस कह रहा है क्या कि वो बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लव हैं। जैसे हाथ में दस्ताना होता है या दस्ताने में हाथ होता है, उस तरीके से वो मिले हुए हैं। तो हैंड इन ग्लव जब भी लिखा रहेगा मतलब दो लोग किसी साजिश के लिए एकदम मिले हुए हैं, हैंड इन ग्लव। तो ये सारे मैं आपके वर्ड्स के वीडियो में रिवाइज करा दूंगा। एक दो हेडलाइन मैं आपको और दिखाता हूँ, उसमें हम लोग कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। अगले पेज पे जाने दो मुझे। आप देखो, इंग्लैंड स्किपर रूट हेल्स स्टोक्स एज मिस्टर इनक्रेडिबल। सबसे पहले तो ये स्किपर देख लो, स्किपर का मतलब कैप्टन। तो इंग्लैंड के कैप्टन रूट क्या कर रहे हैं, हेल कर रहे हैं। हेल करने का मतलब किसी का सपोर्ट करना, किसी के समर्थन में आना। ये जो वर्ड हमने पढ़ा था स्लैम, जिसका मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, किसी की आलोचना करना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, हेल। ओके, तो स्टेक्स को किस रूप में, देखो एज का इस्तेमाल किसी रूप में, किस रूप में, मिस्टर इनक्रेडिबल के रूप में, मतलब मिस्टर अतुल्य, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये देखो क्या लिखा है, फुल फ्लेजेड IPL लाइकली इन UAE। फुल फ्लेजेड मतलब पूरे बड़े पैमाने पे, बृहद स्तर पे। कोई भी चीज़ जब फुल फ्लेजेड होगा तो पूरे बृहद स्तर पे होगा। सो गाइज, 2 more headlines and we will end this session. Okay, just give me a moment. देख लो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, हेवी रेन स्लैश दिल्ली, मतलब हेवी रेन्स ने दिल्ली पे भी प्रहार किया। और लो लाइंग एरियाज, जो नीचे वाले एरियाज थे वो क्या हो गए, वाटर लॉक्ड हो गए, जल जमाव से ग्रसित हो गए। ओके, एक लास्ट न्यूज़ आप देखो, राजीव गांधी के मर्डर केस से रिलेटेड ये न्यूज़ है, असासिनेशन के, उनका देखो राजीव गांधी का असासिनेशन लिखा है।
ठीक है ना। असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी, असासिनेशन का मतलब किसी इंपॉर्टेंट आदमी की हत्या। कन्विक्ट नलिनी, उनके असासिनेशन के केस में ये क्या है, कन्विक्ट है, आरोपी है, दोषी है। नलिनी, इसने क्या वार्न किया है, ऑफ एंडिंग हर लाइफ, ये कहती है कि मैं अपना जीवन खुद ही खत्म कर लूँगी। Alright, so that will be all guys. If you have liked the video, give it a thumbs up and please comment in the comment section कि आपको ये कैसा लगा. Do you need anything more? Thank you.